हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं समान अध्ययन का समान अध्ययन का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और ये है भारतीय इतिहास का दोस्तों पूर्वावलोकन क्वेश्चन, घटना चक्र का है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय इतिहास हम लोग आज करने वाले हैं। और दोस्तों भारतीय इतिहास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा मित्रों, तो उसके बाद तुरंत मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत करेंगे दोस्तों। यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आज के अभी जितने भी सारे एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, उन सारे एग्जाम में दोस्तों इतिहास तो पूछा ही जाता है। इतिहास में भी दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है दोस्तों। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों भारतीय इतिहास, जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के होंगे दोस्तों उनके लिए। जैसे जनरल जो विषय है दोस्तों, जैसे 40 मार्क का जो है ये जनरल सब्जेक्ट जीएस है दोस्तों, उसमें दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपको 8 क्वेश्चन आता है दोस्तों। और जीएस में दोस्तों आपका इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय आधुनिक इतिहास दोस्तों, आधुनिक इतिहास हम लोग का अभी चल रहा है दोस्तों। आधुनिक इतिहास में देखिए दोस्तों, ये सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। और आगे जो अभी चल रहा है हम लोग का ये भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दोस्तों, ये देखिए ये हम लोग खत्म कर चुके हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां जितने सारे थे सारे को ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। और 16 में बंगाल विभाजन ये भी ख़त्म कर लिए हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। ये दोस्तों आज हम लोग का 17 नंबर चैप्टर है दोस्तों। आज हम लोग 17 नंबर चैप्टर करेंगे फ्रेंड्स, कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग अपने सेशन पे आते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आज का सेशन है कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हम लोग थ्योरी करते हैं। थ्योरी जैसे ही मित्रों कंप्लीट होगा, थ्योरी के जस्ट बाद दोस्तों इस पे जितने सारे क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछा गया, सारे क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की। वर्ष 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया था दोस्तों। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की थी दोस्तों। स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी दोस्तों प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखिए, वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था दोस्तों। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी के लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं दोस्तों। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से दोस्तों फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए दोस्तों। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे फ्रेंड्स। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका भारत राष्ट्र गुप्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। CY चिंतामणि ने दोस्तों, देखिए CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन के अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया।
उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष के अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनाने में सफल हुए। देखिए दोस्तों, उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए प्रश्न कोश है दोस्तों इसका। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के वह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है दोस्तों, किसके बारे में? तो ये है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये क्या है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1884 ईस्वी में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष में वह रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक फर्ग्यूसन कॉलेज द्वारा पूना के प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीति में भाग लिया दोस्तों। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलवी आयोग के प्रमुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह मुंबई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता ली थी दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी दोस्तों। किस वर्ष में दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था फ्रेंड्स? तो ये था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स? तो ये दादा भाई नौरोजी ने। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस सहचर्य एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था दोस्तों, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? देखिए, इसका ऑप्शन इसमें फ्रेश नहीं किया गया दोस्तों। तो देखिए, कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ विदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया दोस्तों। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दोस्तों। किसने रखा था मित्रों? तो ये रखा था दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों। देखिए, वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था दोस्तों? तो वर्ष कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादाभाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादाभाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प भी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर को निरस्त कर दिया गया। स्वराज शब्द को अभिव्यक्त करने की तिथियों में भिन्नता मिलती है, इसलिए उत्तर निरस्त कर दिया गया था फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिए फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे दोस्तों? दादाभाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों जाने जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, दादाभाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे दोस्तों। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 ईस्वी 1893 ईस्वी और वर्ष 1906 में अध्यक्ष भी रहे। वी.वाई. चिंतामणि ने दादाभाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं को सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादाभाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादाभाई में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है दोस्तों? तो ये दोस्तों दी जाती है दादाभाई नौरोजी को दी जाती है दोस्तों, दादाभाई नौरोजी को। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो दादाभाई नौरोजी को जाना जाता है फ्रेंड्स, दादाभाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन कथन दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है फ्रेंड्स? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसके बारे में सत्य नहीं है। डी में बोल रहा है वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। गलत है दोस्तों। देखिए इसका ABC सही है दोस्तों। ए में है उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही है। बी में उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था दोस्तों, ये भी सही है। सी में उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, दादाभाई नौरोजी 1892 ईस्वी में एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, अतः कथन डी सही नहीं है दोस्तों। अन्य कथन तीनों सत्य है फ्रेंड्स। किस पार्टी से चुने गए थे दोस्तों? तो उदारवादी पार्टी से, लिबरल पार्टी से चुने गए थे दोस्तों। नेक्स्ट, दादाभाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन असत्य है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, इसमें कथन डी ये असत्य है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दोस्तों, ये गलत है फ्रेंड्स। देखिए वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बी में 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था दोस्तों, ये भी सही है। सी में उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार का आरंभ किया गया था दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 ईस्वी तक ये उदारवादी दल के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। दादाभाई नौरोजी ने 1886 से 1893 तथा वर्ष 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स, कुल 3 बार ही की थी, 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में की थी दोस्तों। 93, 96 अति 86, 93, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था फ्रेंड्स? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। देखिए फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास 1855 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की थी दोस्तों। देखिए, लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की थी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था सूरत अधिवेशन दोस्तों, सूरत अधिवेशन। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों में उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी दोस्तों? ये सूरत अधिवेशन 1907 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो ये थे दोस्तों आरबी घोष, रासबिहारी घोष फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था फ्रेंड्स? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए इन चारों संकल्पों में नहीं था दोस्तों। बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार बैकआउट था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा भी था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी दोस्तों। ये हुई थी उपयुक्त सभी के कारण दोस्तों, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर दोस्तों, इन तीनों पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने अपना जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी दोस्तों। 1907 ईस्वी में सूरत की फूट हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो वर्ष 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था दोस्तों। सूरत विभाजन का नेतृत्व क्या था, किसने दोस्तों? सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, 22 का ऑप्शन सी दोस्तों सही है। सूरत विभाजन का नेतृत्व क्या था दोस्तों? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था।
देखिए फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है और इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, यही कारण था दोस्तों। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों हम लोग का टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों, तो सेशन में आप लोग बने रहिएगा। ये सेशन दोस्तों हम लोग कल करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर आपको यह सेशन पसंद आया है दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में मित्रों इसको सेंड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।